हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आरपीएससी लर्निंग वर्ल्ड। राजस्थान में पशुपालन देख रहे थे। उसका पार्ट फर्स्ट में हमने 20वीं जो पशु गणना हुई है वो देखी थी। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स और प्लेलिस्ट से उसको जरूर देखिएगा। उसके बाद में हम वन बाय वन जो पशु है उनको डिटेल से देखते जाएंगे राजस्थान में। तो राजस्थान में पशुपालन का ये पार्ट 2 है। लाइव स्टॉक देख रहे हैं राजस्थान का। सबसे पहले हम गौ वंश की बात करेंगे, मतलब राजस्थान में गाय और उसकी नस्लों की बात करेंगे। ये मैंने पिछले वीडियो में बताया था, मुख्य मुख्य बातें ये वापस लिखी है ताकि हमारी जानकारी में रहे। भारत में अगर फर्स्ट नंबर पर जो पशुपालन है या पशुओं की जो संख्या है वो यूपी में सर्वाधिक है और राजस्थान इसमें सेकंड नंबर पे आते हैं। हमारे यहाँ पर 56.8 मिलियन पशुधन है। राजस्थान में 20वीं पशु गणना 2019 में हुई और इसके मुताबिक गायें जो है वो 13.9 मिलियन है। पिछली शीट में बात की थी हमने। और 4.41% या 4.41% की वृद्धि जो है गाय में हुई है। और तो अन्य पशु तो हमारे यहाँ कम ही हुए हैं, बाकी गाय और भैंस में ही वृद्धि हुई है। राजस्थान में अगर सर्वाधिक गायें देखी जाए तो उदयपुर और चित्तौड़गढ़ में है, जबकि सबसे कम गायें धौलपुर में है। पश्चिम बंगाल का पहला स्थान है गायों के मामलों में। देखो, यूपी का मामला था पशुधन, टोटल जो कुल पशुधन है उसके मामले में यूपी फर्स्ट है। यहाँ गायों की बात हो रही है तो गायों में फर्स्ट नंबर पर पश्चिमी बंगाल आता है और हम छठे नंबर पर आ जाते हैं, 6th नंबर पर राजस्थान। ठीक है, आई थिंक आप समझ गए होंगे। भारत की कुल गायों का 6.98% राजस्थान में मौजूद है। और राजस्थान में देखो, ये भारत की कुल गायों का 6.98% राजस्थान में है, जबकि राजस्थान में जो कुल पशु है उसके अकॉर्डिंग जो गाय देखें वो 24.46% अपने यहाँ पर है। ठीक है, तो ये मुख्य बातें हो गई। अब हम देख लेते हैं गाय की नस्लें। सबसे पहली है गिर। गाय की नस्ल है ये गिर। इस गिर गाय के अन्य नाम है रेंडा गाय, जिसे हम राजस्थान में रेंडी गाय या रेंडा गाय भी कहते हैं। अजमेरा गाय भी इसे ही कहते हैं। काठियावाड़ी या देसान गाय भी इसे ही कहते हैं। ये द्विपरियोजनीय नस्ल है। ये मैंने क्यों लिखा है द्विपरियोजनीय, का मतलब होता है इसका गाय और बैल दोनों ही अति उत्तम होते हैं। ठीक है, गिर गाय का मूल स्थान गुजरात का सौराष्ट्र का गिर वन माना जाता है और सबसे अधिक ये अजमेर, भीलवाड़ा, पाली और चित्तौड़ में पाई जाती है और ये दूध बहुत अधिक देती है। ये है गिर गाय। अब नेक्स्ट देखते हैं राठी गाय। राठी गाय का नाम राठी क्यों पड़ा? बीकानेर का लूणकरण सर में राठी क्षेत्र पड़ता है। ठीक है, इस क्षेत्र में ये गाय अधिक मिलती है, इसलिए भी इसको राठी कह दिया गया। बाकी राठ मुसलमान भी इसको पाला करते थे, इसलिए भी इसका नाम राठी हो गया। क्लियर? साहिवाल और लाल सिंधी दो नस्लों का मिश्रण है ये राठी गाय। ये साहिवाल जो है नस्ल की गाय होती है और लाल सिंधी नामक नस्ल की गाय होती है। ठीक है, साहिवाल क्या है? साहिवाल गाय पाकिस्तान के साहिवाल जिले से उत्पन्न हुई है। ओके, इसका उपनाम साहिवाल का लेम्बीबार, लोलो, मोंटगोमरी, मुल्तानी और तेली भी इसको कहते हैं। ये श्रीगंगानगर में बहुत अधिक मिलती है अपने राजस्थान की बात करें तो। ओके, ये राठी हो गई, दो नस्लों का मिश्रण है राठी। ये राजस्थान की कामधेनु कहलाती है। टॉप मोस्ट क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया, राजस्थान के कामधेनु किस गाय को कहते हैं? तो राठी गाय। क्यों कहते हैं? सर्वाधिक दूध देगी, इसलिए राजस्थान की कामधेनु कहलाती है। राजस्थान का उत्तरी पश्चिमी भाग मतलब बीकानेर, श्रीगंगानगर, जैसलमेर और चूरू क्षेत्र में ये राठी गाय बहुत अधिक पाई जाती है। नेक्स्ट है थार पारकर। तो थार पारकर का नाम थार रेगिस्तान से उत्पन्न हुआ है, मतलब थार को पार करके आई है, तो इसलिए भी इसका नाम थार पारकर पड़ गया। इसे थारी या मालानी नस्ल भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि बाड़मेर का मालानी क्षेत्र इसका उद्गम स्थान माना जाता है, इसका उत्पत्ति स्थान माना जाता है, इसलिए इसको मालानी नस्ल भी कहते हैं। शुष्क परिस्थितियों में भी, मतलब प्रॉब्लम्स वहाँ पर बहुत ज़्यादा है, पानी की कमी है, चारे की कमी है, ऐसी स्थिति में भी ये अधिक दूध देती है, इसलिए इस क्षेत्र में ये थार पारकर पाली जाती है बहुत ज़्यादा। बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर और जालोर जिले में। ओके, नेक्स्ट है कांकरेज। तो कांकरेज का मूल स्थान है कच्छ का रन। गुजरात के कच्छ का रन जो है वहां से इसकी उत्पत्ति मानी जाती है। 5 से 10 लीटर डेली दूध देती है। बाड़मेर, सिरोही, जालोर और जोधपुर में ये बहुतायत से मिलती है। कांकरेज को द्विपरियोजनीय नस्ल भी कहते हैं, लेकिन मैंने इसमें बेस्ट लिखा है, तो सबसे उत्तम द्विपरियोजनीय नस्ल है कांकरेज। द्विपरियोजनीय मतलब गाय भी बेस्ट होती है और इसका जो बैल है इस नस्ल का वो भी बेस्ट होता है। इस नस्ल के बैल बहुत ही अच्छे भारवाहक होते हैं, मतलब वजन ढोने में बहुत अच्छे होते हैं। इस कारण जो है इनकी जो चाल है वो स्मूथ होती है। ठीक है, सुकुमार चाल होती है, स्मूथ होती है, इसलिए कांकरेज नस्ल के जो बैलों की चाल है उसको सवाई चाल कहा जाता है। ये थोड़ा जनरल पॉइंट है, इसलिए याद रखिएगा। अब देखिए साचोरी और नागौरी। साचोरी गाय की नस्ल ये कांकरेज से मिलती जुलती, अभी हमने कांकरेज देखी है, आप वापस देख लीजिएगा। तो कांकरेज से मिलती जुलती नस्ल है ये।
इसका मूल स्थान जालोर जिले का सांचौर माना जाता है और जालोर, सिरोही और उदयपुर में यही अधिक मिलती है। अब देख लीजिए नागौरी। नागौरी नस्ल के स्पेशली बैल अपने भारत में बहुत अधिक प्रसिद्ध है। नागौरी बैल क्यों? क्योंकि बहुत ही अच्छी दौड़ते हैं, ये तेज चाल होती है इनकी, और कृषि में भी जुताई वगैरह में, भार वाहन में इनको जो है बहुत ज़्यादा काम में लिया जाता है। ये बहुत ज़्यादा फुर्तीले होते हैं, इसलिए ये नागौरी नस्ल के जो बैल है वो बहुत ही ज़्यादा फेमस है भारत में। इसका मूल स्थान नागौर का सुहालक प्रदेश है। नागौर, नोखा, बीकानेर और जोधपुर के उत्तरी पूर्वी भाग में नागौरी बैल बहुत अधिक पाले जाते हैं, या नागौरी गायें बहुत अधिक पाली जाती है। ये आपने देख ही लिया होगा। प्लीज़ अगर आपको वीडियोज अच्छे लगते हैं तो आरपीएससी लर्निंग वर्ल्ड को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अब है हरियाणवी या हंसी। इसको हंसी या हरियाणवी भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि देखो हरियाणा के हिसार और हंसी दो जो है नस्लें, इस नस्लों का मिक्सचर है ये हरियाणवी और हंसी। मूल स्थान हरियाणा का रोहतक, हिसार और गुड़गांव माना जाता है। ये भी द्विप्रयोजनीय है, मतलब गाय और बैल दोनों अति उत्तम होते हैं। दूध और भारवाहन दोनों में ये बहुत अच्छी होती है हरियाणवी गाय। सीकर, झुंझुनू, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, अलवर और भरतपुर में बहुत अधिक मिलती है। मस्तिष्क, इसको पहचानेंगे कैसे हरियाणवी गाय को या हंसी गाय को? मस्तिष्क के बीचों बीच में हड्डी उठी हुई होती है। अब मैंने लिख दिया देखो पहचान भी, क्योंकि आरपीएससी की तरफ से भी क्वेश्चन पूछ लेती है। तो मस्तिष्क के बीच में अगर हड्डी उठी हुई है, ये किस गाय की विशेषता है? हरियाणवी या हंसी गाय की। लास्ट बची है मालवी और मेवाती गाय। तो मालवी को महादेवपुरी और मंथानी गाय भी कहते हैं। इसका मूल स्थान देखो मालवी है तो मालवा क्षेत्र रहेगा, एमपी में पड़ता है मालवा क्षेत्र। रतलाम, मंदसौर और उज्जैन के क्षेत्र को मालवा कहा जाता था, ठीक है, हिस्ट्री में हमने बात भी की थी। तो इस क्षेत्र में जो है इसकी उत्पत्ति होने के कारण इसको मालवी कहा जाता है। छोटा कद होता है, दूध कम देती है, लेकिन भारवाही नस्ल है, वजन अच्छी ढो लेती है ये नस्लें। कोटा, बारा, झालावाड़, डूंगरपुर और बांसवाड़ा, जैसे भी आपको साथ के साथ जो है चित्र दिखाई दे रहे हैं गाय के और उसके उत्पत्ति स्थल के, और कौन सा मतलब अपने राजस्थान में किस क्षेत्र में ये जो है नस्लें सबसे अधिक है पाली जाती है, तो ये भी देखते रहिएगा। मेवाती, काठी या कोठी, तो ये भी द्विप्रयोजनीय नस्ल है, मतलब हल जोतने, दूध देने, बोझा ढोने दोनों में अति उत्तम है, और अलवर और भरतपुर में बहुत अधिक मिलती है। तो देखो ये तो हो गई राजस्थान में मिलने वाली अपनी देसी नस्लें। अब विदेशी नस्ल की गायें भी बहुत ज़्यादा पाली जा रही है। तो विदेशी नस्ल की 3 प्रमुख जो नस्ल है वो यहाँ अपने राजस्थान में मिलती है। जर्सी गाय, होलिस्टीन गाय और रेड डेन गाय, ये तीनों विदेशी नस्ल है। जर्सी गाय अमेरिका मूल की होती है। इसके दूध में वसा 4% होता है और दूध में ये अव्वल नंबर पर होती है, दूध देने में, ठीक है, अव्वल नंबर पर होती है, अग्रणी होती है। और सबसे अच्छी बात है इसकी कि कम उम्र में दूध देना शुरू करती है, तो हर कोई यहाँ पर जर्सी गाय पालना पसंद करता है राजस्थान में। होलिस्टीन गाय हॉलैंड और अमेरिका इसका उत्पत्ति स्थल माना जाता है। वसा इसके दूध में 3.5% होता है। सबसे ज़्यादा दूध देती है। सफ़ेद काले चकते होते हैं इसकी पहचान, ठीक है, इसकी बॉडी पर सफ़ेद और काले चकते होते हैं। अब देखो जर्सी गाय जनरली बहुत फेमस वर्ड है विदेशी नस्ल की अपने राजस्थान में, जबकि सर्वाधिक दूध कौन सी दे रही है? होलिस्टीन गाय दे रही है। अगर सर्वाधिक दूध की क्षमता है तो वो होलिस्टीन गाय होती है। ओके, लास्ट है रेड डेन गाय, जो अपने राजस्थान में बहुत कम मिलती है, नगण्य है बिल्कुल इसकी संख्या। ये डेनमार्क की गाय है, ठीक है, तो ये विदेशी नस्ल की गाय हो गई। अब लास्ट बचा है राजस्थान में गायों के प्रजनन केंद्र देखेंगे और गायों में कौन कौन से रोग हो जाते हैं वो देखेंगे। गायों के प्रजनन केंद्र देखो, बस्सी जयपुर में जर्सी गाय का प्रजनन केंद्र है। कुम्हेर भरतपुर में हरियाणवी का है। डग, ये डीग भरतपुर नहीं है फ्रेंड्स, ये डग झालावाड़ है, यहाँ पर गिर गाय का है। नोहर हनुमानगढ़ में राठी गाय का। चांदन जैसलमेर में थारपारकर का। आप प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताइएगा कि चांदन क्षेत्र और किसके लिए बहुत अधिक प्रसिद्ध है। नागौर में नागौरी गाय का। चौहटन बाड़मेर में कांकरेज गाय का। मेवाती गाय का अलवर में जो है प्रजनन केंद्र है। अब रोगों की बात कर लेते हैं। गायों में 2 प्रकार के रोग होते हैं, जीवाणु जनित रोग और विषाणु जनित रोग। विषाणु से तो देखो खुरपक्का और मुंह पक्का होता है, जबकि जीवाणु जनित रोग एंथ्रेक्स, जिसे तिल्ली बुखार भी कहते हैं, ब्रुसलोसिस, गलघोटू या खुर्रका और थनैला रोग, ठीक है, तो ये जीवाणु जनित और विषाणु जनित रोग गायों में होते हैं। तो दोस्तों हमने गौ वंश की या गायों की नस्ल की डिटेल से चर्चा की है। वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।